वो फिशिंग अगर होता नहीं, अगर वो रन आउट हो जाता, तब कोई भी ऐसे विकेट विकेट पकड़ना बहुत फास्ट, और ऊपर फास्ट बॉलर के सामने आगे रह करेक्ट, के +100। करेक्ट, सोचो 352 ऑलरेडी लीड है करेक्ट, करेक्ट। हाँ, न्यूजीलैंड को। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर टॉक शो अगेन। हेलो दोस्तों। योर होस्ट सिद्धार्थ एंड दिस साइड सतीश। यस, वेलकम। तो सो क्या हुआ? आज का मुद्दा डे 3, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। हमारा यस, प्रिडिक्शन एक्यूरेट, ऑन द पॉइंट, जो भी हम लोग कल यस, बोले थे एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैट हेनरी बॉलर, जिसने यस, जबरदस्त जादू दिखाया। हाँ, हम बात कर रहे थे वो कितना क्रूशल है इस बॉलिंग में, हाँ, राइट? तो करेक्ट। उसी तरह परफॉर्मेंस किया एंड he did superb, right? सो इफ यू गो विथ आवर इंग्लैंड बैटिंग, जो हम लोग लास्ट सेकंड डे में छोड़ा था, जॉर्डन कॉक्स और Yes, जोरफा आर्चर बैटिंग कर रहा था। तो अगर उसका yes, तो सोचे थे कि हम लोग कॉक्स थोड़ा खेलेगा, विराट कोहली के जो ज्ञान लिया था उसने, तो सोचा था कि कॉक्स तो खेलेगा। बट हाँ, 27 तक रुक गया, हाँ, बिकॉज ओनली फॉर वो हेनरी। करेक्ट। वो उतना बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा उसने, राइट? जो मारा था, हाँ, लो था हाँ, उसका विकेट, तो क्रूशल कैच था वो स्टार्टिंग में। तो वहां से हाँ, वो अपना हेनरी लेथम का का कैच। जलवा शुरू हुआ। हाँ, लेथम का कैच बहुत जबरदस्त था। वो कैच एकदम हाँ, शॉर्ट में था एकदम, और करेक्ट। उसका बहुत बहुत स्पीड से आया था। शायद उन लोगों ने प्लान करके ही किया था हेनरी ने। और उसने तो विकेट कीपर को आगे निकाल के खेल रहा, बॉल कर रहा था हाँ, हाँ, हेनरी। करेक्ट। तो हाँ, तो आगे जाके शॉट भी नहीं मार सकता था, उसको ऑन द पिच में रह के उसको खेलना पड़ता था। तो इसके करेक्ट, कारण करेक्ट। इजी हो गया कॉक्स को वो ट्रैप में डालने के लिए। हाँ, सही है। करेक्ट। वो अच्छा था। उसके बाद अपना जोफ्रा आर्चर भी चला गया। हाँ, तो बट ओवरऑल बैटिंग मैट में फिशर। फिशर ने, हाँ, मैट फिशर, हम्म राइट, बहुत ही अच्छा फिशिंग किया। वो फिशिंग अगर होता नहीं, अगर वो रन आउट हो जाता, एक मिस किया था हाँ, रन आउट, जो थ्रो हाँ, किया था करेक्ट। कॉनवे ने। कॉनवे ने सही से थ्रो नहीं हुआ, फिर विकेट कीपर नहीं ले हाँ, पाया, उसके कारण करेक्ट, वो फिर, नहीं तो वो करेक्ट। 50 रन भी नहीं होता, वो जो नहीं होता। 291 आप देख हाँ, रहे हैं, तो वो शायद 240 में खत्म हो जाता। सही में, सही में। वो क्रूशल थ्रो था, राइट? वो ठीक से कीपर के पास नहीं थ्रो किया उसने। अगर अच्छा थ्रो आ हाँ, जाता, नहीं तो एटलीस्ट जैसे बताया, राइट, 50 रन तो शॉर्ट हो जाते। हम्म, तो क्रूशल था वो। वो 10 या 15 रन ही बना के खेल रहा था तब, जब वो रनआउट मिस हाँ, हुआ। हाँ, एंड ओवरऑल उसके लिए भी, राइट, थर्ड फर्स्ट क्लास 50 उसका, राइट? सो गुड, गुड फॉर हिम एंड हाँ, एज ए टेल एंड गुड। मैट फिशर्स ने अच्छा किया एज ए बॉलर, हम्म, और बैटिंग में साइड 50 रन, इट्स नॉट ए जोक। वो भी अच्छा करेक्ट। खासा बॉलिंग साइड्स के साथ। सो हाँ, वही। उसके लिए तो कूडोज फॉर इंग्लैंड साइड आई थिंक। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, सो देखते हैं न्यूजीलैंड बॉलिंग, स्पेशली न्यूजीलैंड बॉलिंग कार्ड अगर देखें, तो हाँ, ऊपर ही नाम दिखेगा मैट हेनरी, जैसे हम लोग प्रिडिक्ट किए थे कि 5 विकेट यस। उन्होंने लिया है। हाँ, और इफ यू सी देयर फॉल ऑफ विकेट, 217 के बाद हाँ, 235 में गए, 236 हाँ, पे गए, टू दो सौ यस। अड़तीस पे गए। सो और वो 291, जो 10 विकेट जो हम लोग बात कर रहे थे, 50 रन जो फिशर ने किया था। करेक्ट। सो वही दैट्स बहुत अ क्रूशल था वो बॉलिंग थिंग। पार्टनरशिप। करेक्ट। हम्म। एंड काइल जेमिसन भी, राइट, बहुत ही अच्छा स्पेल डाला हाँ, जो कल का था, राइट? हाँ, कल उसने बहुत ही खराब बॉलिंग किया था, राइट? उस हिसाब से ही केम बैक स्ट्रांगली, राइट? उसका बॉलिंग का परफॉर्मेंस हाँ, देखे, राइट? तो राइट, तो गुड है ओवरऑल उस लाइनिंग में, लेकिन स्टार ऑफ द परफॉर्मर, राइट, हेनरी है इस। यस। वो जो जो स्मिथ ने कैच पकड़ा था, जो एक बार हाँ, ऐसा
धक्का मारा, फिर उसने पकड़ा। दैट इज करेक्ट। ऑल्सो हाँ, नाइस प्लान्ड बाय हेनरी। और उसको करेक्ट। मतलब फील्डर को थोड़ा आगे किया था उसने एक्चुअली, हुँ, और वो चाहता था हुँ, कि हुँ, उसको ऊपर उठा के मारे, और स्मिथ ने करेक्ट। वहां पे अच्छा सा हाँ, जबरदस्त कैच पकड़ा। करेक्ट। एंड उसके बाद जो जोफ्रा आर्चर का जो टॉम बंडल ने कैच पकड़ा, राइट? हाँ, तो वो वो भी बहुत ही जबरदस्त था, वो क्रूशियल। बहुत ही फास्ट था, मतलब बहुत पक करके एक से आया, और उसने ऐसे हाँ, पकड़ा हाँ, ना। बहुत मुश्किल है एज ए विकेट कीपर। आप लोग देख करेक्ट, सकते हो, मतलब कोई भी ऐसे विकेट कीपर पकड़ना बहुत फास्ट, और ऊपर फास्ट बॉलर के सामने आगे रह करेक्ट। के कैच पकड़ना इतना ऊंचा पे, दैट हाँ, इज और अनबिलीवेबल। बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन था, स्पिनर के लिए मुश्किल हाँ, होता है वो ऐसा डिफ्लेक्शन, एंड ही टुक इट फॉर द फास्ट बॉलर। करेक्ट। तो इट वाज़ रियली गुड कैच फ्रॉम हिम, राइट? तो हाँ। ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस देखे तो राइट, तो अच्छा ही था, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, राइट? हम्म। सो गुड। काइल जेमिसन ने बॉलिंग अच्छा किया बाद में, राइट? नेथन में भी विकेट, स्मिथ में भी विकेट लिया। हाँ, सो ओवरऑल बैटिंग मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा था, राइट? जबरदस्त हाँ, बॉलिंग और बैटिंग। इंग्लैंड का बैटिंग उतना खास नहीं था, बट खास नहीं उनका था। बॉलिंग सही था। सो इफ यू गो एंड स्टार्ट विद आवर न्यूजीलैंड स्टोरी, आउट होने के हाँ, बाद दे स्टार्टेड आवर बैटिंग। करेक्ट, करेक्ट। वो जो न्यूजीलैंड जो क्रूशल था ना, इंग्लैंड जो 100 रन का लीड दिया न्यूजीलैंड हाँ, को, राइट? उसके बाद उनको एक अच्छा ये चाहिए था, बॉलिंग परफॉर्मेंस इंग्लैंड के लिए, राइट? सो वो स्टार्टेड वेल विथ न्यूजीलैंड बैटिंग जब आया, राइट? दे स्टार्टेड वेल। स्पेशली आर्चर, आर्चर। यस, और आर्चर इस बहुत अच्छा बॉल इन एंड आउट कर रहा था, और काफी हाँ, बाउंस के साथ जा रहा था। यस। एंड उस टाइम पे 2-3 कैच भी छोड़ा, राइट? हाँ। एक एक तो उसका छोटा था, जब सेकंड कौन था, रचिन रविंद्र, राइट? उसका भी कैच छोटा। हाँ, तो एक कुछ विकेट कीपर ने छोड़ा हाँ, विकेट कीपर जो। ने छोड़ा, राइट? तो हाँ। वही तो वो अच्छा स्पेल था आर्चर का। स्टार्टिंग में उनको चाहिए था 100 रन लीड देने के बाद, एंड सो हाँ। दे हैव टू कम बैक, राइट? तो वो नहीं हुआ। तो पहले आउट हो गए अपना अ, लातम हम्म। साहब, राइट? तो हाँ। उसके बाद कॉनवे भी आउट हो गया। तो हाँ। देयर वाज़ अ पीरियड वेयर न्यूजीलैंड वाज़ स्ट्रगलिंग, उसको कैपिटलाइज़ कर सकते कन्वे थे। एंड कन्वे हाँ, कन्वे का जो विकेट था वो एकदम हाँ, बेकार विकेट था। मतलब उसको पहला हाँ, बॉल में हाँ, शॉट नहीं मारना चाहिए था टंग के, और मतलब करेक्ट, उसको ऐसा शॉट मार के वो थोड़ा देख रहे बाहर का बॉल जा रहा है, क्यों उसको छेड़ना, ऑब्वियसली। और करेक्ट, हाँ, उसका शॉट काफी हैवी था, उसके कारण डायरेक्ट कॉटन बोल्ड। हाँ, सही। वही तो, वो टाइम पे प्रेशर था इंग्लैंड के बॉलर्स के साथ, राइट? इंग्लैंड बॉलर हाँ। प्रेशर के साथ बॉलिंग किया, लेकिन फील्डर्स ने साथ नहीं दिया, राइट? हम्म। वो क्रूशियली ईज़िली 4-5 विकेट चले जाते उधर, अगर उन लोगों ने कैच पकड़ा हम्म। होता, राइट? तो तब हाँ। तक 50 या 60 रन भी थे, राइट? उतना ही रहते। तो हम्म। 100 रन लीड देने के बाद, राइट? और ये सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करने आए थे, तो थोड़ा डिसअपॉइंट लगा मेरे लिए, राइट? एक गे ने भी एक शॉट कैच छोड़ा लेग स्लिप पे, हाँ। एंड कीपर हाँ, ने छोड़ा। तो कीपर ने छोड़ा। बहुत सारा मिस्टेक हुआ उधर बैटिंग लाइनअप, एंड ओवरऑल फील्डिंग वाज डिसअपॉइंटेड, लेकिन विल नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम आवर हीरो ऑफ द डे, हेनरी निकोलस, हाँ, राइट? हैनी निकोलस। वो हाँ, जबरदस्त खेला वो जब से आया है, और इट हुँ, वाज अ गुड डिसीजन। लेफ्टिनेंट तो उनका काफी है, कॉनवे भी है, हेनरी भी है, रचिन करेक्ट, भी है। हाँ, सो उन्होंने करेक्ट, पूरा हाँ, लेफ्टिनेंट रखा है, पूरा हाँ। फर्स्ट फिफ्थ तक। तो वो 4 बट उनका उसका 4 टॉप के 4 लेफ्ट हैंडर थे, एक के हाँ, बाद वही आ रहे थे। तो देयर वाज तो हेनरी का जो बैटिंग वो खेल रहा था, सब जगह पे खेल रहा था, ही हाँ, वाज ऑल अराउंड द करेक्ट, ग्राउंड। उसका हाँ, शॉट्स वगैरह बहुत प्रिसाइजली था, वो फालतू शॉट नहीं मार रहा था। और काफी हाँ, मतलब उसको चांसेस मिला आफ्टर दैट, केन के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, करेक्ट, हाँ, केन विलियमसन हाँ, के बाद। सो उसने उसको करेक्ट, चांसेस को मिस नहीं किया, उसने प्रूव मिस करके नहीं किया, दिखाया, भाई हाँ, आई एम ऑल्सो इन द सेम ट्रैक।
कि करेक्ट, मैं कर सकता हूँ। यस। वही तो औ बेंच स्ट्रेंथ उनका दिखा रहा है कि हाँ, इतने बड़े खिलाड़ी जाने के बाद भी, राइट? So there was a हाँ, replacement who scored a century at a crucial junction. करेक्ट। So this is his ninth century, right? हाँ, तो बहुत ही सो बढ़िया बट हाँ, खेला उसका उसने। उसका जो मैच था, ये जो थर्ड डे का, बहुत ही हाँ, मतलब ग्राउंड तो बहुत अच्छा था, क्लाइमेट अच्छा था, बैटिंग के लिए भी सही क्लाइमेट था। हाँ, उसने सही भरपूर था। मज़ा लिया। और मज़ा उसने लिया। ये भी आप लोग देख सकते हो कि आप लोग देख सकते हो कि हाँ, जो है कि जो मैच के दौरान जो सचिन के साथ वो काफ़ी मिस कर रहा था। ही वाज़ टॉकिंग विथ करेक्ट, हिम, और करेक्ट, वो बोल हाँ, रहा था कि आपको ऐसा खेलना चाहिए, वो ऐसा, क्योंकि सचिन का 2 कैच मिस हुआ। हाँ, फिर उसने उसका जो शॉट्स खेलना शुरू किया, अपना ऑन करेक्ट। साइड, ऑफ साइड, वो शॉट्स उसने खेलना शुरू किया एंड सचिन ने। फ्री फ्लोइंग रन रन था, राइट? अगर मैं कंपेयर करूँ हाँ, था, इनका स्ट्राइक रेट कितना था, राइट? जो तिलक वर्मा अभी इंडिया ए टीम के लिए खेल रहे हैं ओडीआई में, उससे भी ज़्यादा था स्ट्राइक हाँ, रेट इनका, राइट? हाँ, तो हाँ, उस हिसाब हाँ। से खेल रहे थे, तो उस लेवल का स्ट्राइक रेट था 75, 76, राइट? 80 का स्ट्राइक रेट, वो भी वो लोग टेस्ट में पूरा वनडे एंड के वो जैसे ही खेल क्रूशियल रहे हैं। थर्ड इनिंग्स में। हाँ, हाँ, और जो भी उसने बेथल का जो विकेट, बेथल जब आया तो थोड़ा हाँ, थोड़ा अजीब सा बाउंस भी हो रहा था शायद। आप लोग देख हाँ, सकते हो थर्ड डे में करेक्ट, उसका हाँ, स्पिन ऐसे कैसे उसको हेनरी का भी ग्लव्स में लगा था, तो ऐसे करके ऊपर करके आया था। फिर हाँ, उसका रचिन का कैच भी तोड़ लगा था। दिया, राइट? हाँ, हाँ, रचिन का भी जो लगा, वहाँ फिर पे उसका कैच, वहाँ पे अगेन दे सॉरी, स्टार्टेड हेनरी सम का। गेटिंग सम मोमेंटम, राइट? हाँ, इंग्लैंड व्हेन हाँ, बेथल केम टू बॉल, राइट? तो करेक्ट। तब थोड़ा अनइवन बाउंस, वो थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था एंड वो भी यूटिलाइज नहीं किया इंग्लैंड वालों ने, राइट? सो आई गेस हैरी ब्रूक को भी ला सकते थे, या फिर कैप्टन खुद जो रूट भी एक एक और दूसरे एंड से भी कर सकते, स्पिनर को ट्राई कर सकते थे, जिस तरीके से बेथल को मदद मिल रही थी, हम्म, राइट? तो वो ट्राई कर बट सकते आई थे थिंक उस टाइम पे। हाँ, ब्रूक बोलो और कैप्टन बोलो, रूट, उन लोग तो हम्म, काफी मैचेस से बॉलिंग नहीं किए हैं, इसलिए शायद कॉन्फिडेंट किया नहीं नहीं थे, है, क्योंकि लेकिन हेनरी वो ऑलरेडी फॉर्म में था। हाँ, उनका रेगुलर नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ वो हाँ, चांसेस था, अगर जैसे बॉल टर्न कर रहा था, राइट? एंड ही टुक अ विकेट ऑफ रचिन रवींद्र आल्सो ऑन दैट हाँ, मोमेंट, हाँ, राइट? तो उस हिसाब से मैं बोल सकता था थोड़ा वो भी दूसरे एंड पे ट्राई कर सकता था एंड मीनवाइल वो फास्ट बॉलर को भी एक रेस्ट मिलता उस टाइम पे। हाँ, So that's what I thought. Again, nothing to take away, right, from the how these guys batted. So करेक्ट। रचिन रवींद्र भी, राइट? उसने 70 प्लस जो स्कोर किया, तो क्रूशियल था, राइट? हाँ, उसके भी लिए हाँ, पहले मैच में उसने फेल्योर हुआ था, पहले इनिंग्स में भी हम्म, उसका कुछ अच्छा नहीं हुआ, राइट? तो कैचेस भी हम्म, छोड़ा, राइट? तो उस हिसाब से हाँ, तो ही केम बैक स्ट्रांगली ऑन दिस सेकंड करेक्ट। इनिंग्स। तो उस फिर अपना, ओवरऑल उस बैटिंग के लिए मैं अ, अच्छा था, राइट? और एंड ऑफ दिस देयर सेशन, लास्ट सेशन हाँ, में डेरी मिशेल जब आया, वो भी मतलब हाँ, बैठा नहीं था, वो आके ही करेक्ट। शॉट मारा। उसका हाँ, हर हाँ, शॉट करेक्ट, अच्छा था, जबरदस्त था। और करेक्ट, करेक्ट, एंड ऑफ द डे, नॉट आउट हेनरी निकोलस और डेरी मिशेल, और 252 रन हाँ, किया, प्लस 100। करेक्ट, सोचो, 352 ऑलरेडी लीड है करेक्ट, करेक्ट, हाँ, न्यूजीलैंड को। तो करेक्ट, हाँ, हमारा जो प्रिडिक्शन था कि भाई उस तरह आप रखो तो आप जीतने का, एग्जैक्टली सेम उसी पोजीशन पे जा रहा है। 350 प्लस हम करेक्ट। लोग बोले थे, तो अभी भी 350 हुँ, हुआ हुँ, है, तो उनका सही। और जो हाँ, हम लोग बॉलिंग कार्ड अगर देखें हम लोग इंग्लैंड का, तो आई थिंक इट इज हुँ, उतना खास तो कुछ है नहीं। जॉर्ज आर्चर ने स्टार्टिंग थोड़ा अच्छा नहीं, किया, नहीं, उसका ही थोड़ा ठीक ठाक था। जो रूट बॉलिंग किया हाँ, है, बट मैंने बोला था ना आपको कि ये जो रूट और हुँ, ब्रुक का जो स्टोरी है, जो भी उनको पार्ट टाइम है, वो हमेशा बॉलिंग करते नहीं है, हुँ, तो उनका हुँ, कॉन्फिडेंट भी उतना हाँ, नहीं वही, था, इसीलिए वो करेक्ट, बाद में लास्ट में आए थोड़ा बॉलिंग करने के लिए, फिर उनका कुछ हुआ नहीं। वही, करेक्ट। नहीं, वो आए लेकिन मैं बोल रहा था वो थोड़ा कॉम्बिनेशन बैट
सकते थे, राइट? तो वो नहीं हाँ, हुआ। सिर्फ़ वो बेथल का कुछ अच्छा चल रहा था एंड उसने हाँ। पहले इनिंग्स में भी अच्छा किया है बेथल ने, राइट? ही वाज़ अ हाँ, विकेट टेकर एंड ये यहाँ पे भी विकेट लिया उसने और पार्टनरशिप ब्रेक किया वो जो राइट क्रूशियल पार्टनरशिप उनका चल रहा था 160 प्लस का, तो उसने ब्रेक किया। करेक्ट। तो उस हिसाब से अच्छा है, राइट? तो ओवरऑल बॉलिंग तो उतना जैसे हम बात किया ख़ास नहीं है बोलने के लिए एंड ऑलरेडी न्यूज़ीलैंड हैज़ टेकन अ 350 प्लस रन लीड, राइट? तो यस। तुम्हें तो क्या लगता है इस नेक्स्ट सेशन आ रहा है क्रूशियल राइट डे 4 मैंने क्या तो हो सकता है? मैंने तो लग रहा है अभी जो डे 4 में स्टार्टिंग होगा फर्स्ट सेशन, हेनरी 1-2 ओवर वेट करेगा। सॉरी, हेनरी हाँ, नॉट दैट्स यस हेनरी, निकोलस दैट आवर 100 निकोलस प्लस निकोलस हेनरी, जो हाँ। कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग बॉलर के चक्कर पे। तो निकोलस हेनरी नाम और सेम है हाँ, जो हाँ, डेली मिशेल्स दोनों ट्रेल मिचेल 1-2 ओवर वेट करेंगे, पेशेंसली खेलेंगे, फिर ज़बरदस्त शॉट्स मारेंगे। साढ़े 400 भी हो सकता है लीड, फिर बोलेंगे आ जाओ भाई करो। हुँ, लंच के बाद हाँ, या लंच के बाद उनको बुला सकते हैं या लंच तक टी टी यस, टी के पहले तक बैटिंग कर सकते हैं न्यूज़ीलैंड। फिर उनको टी के बाद हुँ, बुलाएँगे, 1-2 विकेट लेंगे, खत्म। हाँ, नेक्स्ट 5th डे आएँगे, करेक्ट। सबको निपटाएँगे, न्यूज़ीलैंड जीतेंगे। हाँ, वही है। देख पहले 1 आवर राइट क्रूशियल फॉर न्यू इंग्लैंड बॉलिंग, राइट? यस। अगर उन्होंने 2-3 विकेट नहीं लिया तो गया मैच क्योंकि उसके बाद टॉम बंडल आ रहे हैं एंड ग्लेन फिलिप्स जो सेंचुरी मारा था पहले इसमें, हाँ, राइट? तो वो आ रहा है, नेथन स्मिथ, राइट? और काइल जेमिसन सब लोग आएँगे, बैट घुमाएँगे एंड ऑलरेडी टू ऑब्वियस 350 है, तो 450, 500 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। जिस पता नहीं हिसाब से चलेगा। जिस स्ट्राइक रेट से ये लोग बा हाँ, तो क्रूशियल रहेगा पहला 1 घंटा बॉलिंग के लिए, अगर वो घंटा कुछ नहीं किया मतलब मैच गया। अभी भी गया है, करेक्ट। मेरे लिए तो हाँ, हाँ। न्यूज़ीलैंड आर इन फर्म फेवरेट फॉर दिस टेस्ट मैच, हाँ, लेकिन करेक्ट। कुछ कुछ 10% जा देना है तो वो पहला घंटा होगा मेरे लिए, नहीं तो नहीं। और मेरे मेरे नहीं हिसाब तो से शायद न्यूज़ीलैंड को शायद इस टुडे ही वो मैच वो मतलब 4th डे ही वो सब ऑल आउट हो सकते हैं। राइट? हो सकते हैं। चांसेस है, अगर मैं हाँ, हो चांसेस सकते है और ये भी है कि अगर न्यूज़ीलैंड थोड़ा में जो हम लोग जिससे बात करें कि 1-2 ओवर देखेगा फिर मारना शुरू करेगा। क्योंकि उनका टारगेट ही होगा हाँ, कि जितना जल्दी हो इंग्लैंड को बैटिंग में लाएँ और आउट करें। बैटिंग में लाया। क्योंकि अगर हाँ, ज़्यादा लेट करेंगे फिर उन लोग सोचेगा कि ड्रॉ करने के लिए इंग्लैंड थोड़ा हाँ, धीरे हाँ, खेलेगा, वो धीमे खेलेगा। करेक्ट हाँ, हाँ, वो चांसेस तो भी हो सकता है ना बाद में वो एम्पल टाइम भी चाहिए, बॉल भी चाहिए बॉलर्स को फाइट हाँ, करने के लिए, तो हाँ। वो सब भी कैलकुलेशन हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से लंच तक या लंच के बाद तक उनको बैटिंग करना हुँ, चाहिए। मतलब मिड या हुँ, लंच के बाद ही उनको या लंच से पहले टी से पहले उनको करेक्ट बॉलिंग में आ और जाना चाहिए और न्यूज़ीलैंड का। 30-40 ओवर और 30-40 ओवर राइट? करेक्ट, इफ दे प्ले तो 40 ओवर में आराम से 150 रन्स बन जाएँगे, आराम से। तो जिस फॉर्म पे 500 है न्यूज़ीलैंड आराम से, हाँ, मोर देन एनफ। 500 तो टारगेट है अभी के लिए एंड हुँ, व्हाटएवर मोर दे गेट इज़ ग्रेट फॉर देम। यस, तो देखते हैं यस, क्या होता है एंड विल ब्रिंग ऑल द अपडेट्स ऑन डे 4 व्हाट्स हैपेंस, करेक्ट। हाउ थिंग्स टर्न अराउंड। सो लास्ट जो 3 डेज़ था राइट? तो सब हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था वैसे चल रहा है। हाँ, और होपफुली We were चलेगा भी hoping the 4th will बिकॉज़ also go same. हमारा प्रेडिक्शन बहुत प्रिसाइज़ली रहता है और वी डू हाँ, एनालाइज़ देन आफ्टर वी डू प्रेडिक्शन। ऐसे करेक्ट सिंपली हम लोग हाँ, नहीं करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, कमेंट कीजिए एंड गिव अस योर थॉट कि हम लोग और कैसे आप लोग के पास अप्रोच करें और हुँ, नए-नए टॉपिक्स, नए-नए बातें। सो प्लीज़ राइट, सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड कमेंट अस एंड वॉच अस। देन टिल यस, देन बाय। टेक केयर।